हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा हम जो डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जो मॉक टेस्ट था उसमें काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न थी कि कैसे देना है क्या है। कुछ बच्चों ने दिया तो कन्फ्यूज़न थी कि कैसे करें डाउनलोड या अपलोड, ठीक है। और उसके बाद जिन बच्चों ने नहीं दिया उनको तो कन्फ्यूज़न है ही कि कैसे देना है। तो यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ अभी। और देखो थंबनेल पर क्या लिखा हुआ है, मैंने सवाल आपके और जवाब हमारे, मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वो उठाए हैं जो मुझे कमेंट में आए थे, जो बच्चों ने मुझे कमेंट में कर करके पूछे हैं। सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने जो पूछे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। और दूसरी बात, ये वीडियो आने के बाद जो भी आप कमेंट सेक्शन में डालोगे मैं एक एक क्वेश्चन को आपके जो है सॉल्व करूंगी, यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो जो लिखा है ना वही होगा भी कि सवाल आपके ही होंगे। जो आप सवाल पूछोगे मैं एक एक क्वेश्चन का आपका रिप्लाई करूंगी। फिर चाहे आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, चाहे वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर करें। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे किया भी था मैसेज और मैंने उनका रिप्लाई भी किया है। तो आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगी। बस आपके क्लियर डाउट्स होने चाहिए सारे, ओके। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब से मॉक टेस्ट देने के लिए। मैं बिल्कुल डिटेल में प्रोसीजर समझाऊंगी मॉक टेस्ट का। उससे पहले लेकिन बस आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चों के जो डाउट्स है ना, जो कंफ्यूजन है मॉक टेस्ट से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो जो मॉक टेस्ट है ना वो किस लिए हो रहा है, आपका प्रैक्टिस के लिए हो रहा है ना, ताकि आप अच्छे से अपना ओपन बुक एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से हो जाएगी कि कैसे डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो अगर यहीं पे कंफ्यूजन रहेगी तो आपका ओपन बुक एग्जाम कैसे होगा अच्छे से, ठीक है। तो आपके सारी कंफ्यूजन अभी दूर होनी चाहिए ताकि अगर आप बाकी के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप एक अच्छा एक्सपीरियंस कर पाए वहाँ पे और अपना ओपन बुक एग्जाम भी आप फ्री माइंड दे पाए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, कहीं ठीक नहीं लग रहा है, ये केडीयू के जो प्रोसीजर है यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या है। तो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो मैंने खुद से ही लिया है यहाँ पे, जो बच्चों ने मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा कि क्या मॉक टेस्ट तीनों शिफ्ट में देना है, कि मतलब जैसे आपने डेट शीट देखी होगी ना मॉक टेस्ट की, एक दिन में आपको 3 शिफ्ट दी हुई हैं, तो क्या हमें तीनों बार मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे एक तो यहाँ पे। इसी के साथ एक सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्या चारों मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि जो 4 दिन की डेट शीट है क्या आपको चारों के चारों मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कि आपको सारे मॉक टेस्ट देने हैं क्या। तो इसका आंसर मैं आपको ड्यू के नोटिस में ही दिखाती हूँ। तो ड्यू का नोटिस देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं ना उनका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जो डेट शीट है आपकी मॉक टेस्ट की, अब 4 जुलाई को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 3 शिफ्ट में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। 3 टाइमिंग दी हुई है, 3 स्लॉट दिए हुए हैं। अब बात ये आती है कि ये आपको सारे देने हैं क्या, और या फिर अगर आपको एक भी देना है तो क्या आपको ये चारों दिन देना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7 और 8 को। तो इसका आंसर आपको ड्यू के नोटिस में ही मिलेगा। मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो जो नोट में दिया हुआ है ना, क्या बोला है, इट इज बेस्ड ऑन द वन टाइम मेजर फॉर द एकेडमिक सेशन फॉर फाइनल ईयर इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। क्वेश्चन पेपर इज गिवन फॉर द मॉक टेस्ट are indicative for the practice and based on the procedure step required for the appearing in examination। जो मॉक टेस्ट कराने का इनका बेसिकली पर्पस क्या है, आपको प्रैक्टिस करवाना ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जो फेमिलियर हो जाएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट कैन अपियर इन एनी पेपर 1 to 15। अब ऊपर देखो यहाँ पे 5 दिन का है ना आपका, 4 से लेके 8 तक, सॉरी मैंने क्वेश्चन में 4 लिख दिया है ना, 5 दिन का प्रोसेस है आपका और 3 स्लॉट है, तो 15 पेपर हो गए आपके। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्टूडेंट कैन अपियर, फिर से देखो यहाँ पे एनी पेपर 1 to 15, आप 15 में से कोई भी एक पेपर दे सकते हैं और आपको ज़्यादा देना है आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। एज पर स्केड्यूल फॉर द प्रैक्टिस विद द प्रोसीजर ऑफ द मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग डाउनलोडिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर एंड राइटिंग द आंसर, ठीक है। तो इन्होंने बस जस्ट प्रैक्टिस करवानी है आपको कि कैसे डाउनलोड होगा क्वेश्चन पेपर पोर्टल से और कैसे आप आंसर शीट को अपलोड करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ये मैंने बताई हुई है पहले कि 2 घंटे का आपको एग्जाम करने का टाइम है और 1 घंटे का आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड और डाउनलोड और अपने आंसर शीट अपलोड करने का टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 घंटे का टाइम है और जो दिव्यांग पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं उनको 4 और 5 घंटे का टाइमिंग है, ठीक है। तो आई होप अब ये दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कोई भी एक दे सकते हैं। अगर आप सारे देना चाहते हैं तो एक दिन की शिफ्ट में कोई एक दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें। अब क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करेगा क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं वहाँ पे। तो अब आपका ये क्वेश्चन आया, किसी ने मुझे कमेंट में पूछा कि कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। तो इसका आंसर अभी बताती हूँ मैं।
एक और क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं अभी कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा। कौन से वाले क्वेश्चन है हमारे कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड होगा, ये भी देखते हैं फटाफट। तो देखो, जैसे ही आप पोर्टल पर रजिस्टर कर लेते हो, जैसे लॉगिन कर लेते हो आप पोर्टल पर, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने मॉक टेस्ट के लिए लॉगिन कर लिया आधे घंटे पहले, तो वहाँ पे क्या आता है और किस तरीके से आता है ये वीडियो मैंने एक रिकॉर्ड कर ली थी, उसके थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। ये मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अभी मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखो ऐसे आता है, क्लिक हेयर है ना ओपन बुक एग्जाम के लिए, तो मैंने क्लिक करा उस पर। तो यहाँ पर देखो कितने सारे आपके पेपर दिए हुए हैं ना, और टाइमिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, 10:30 का टाइम आ रहा है, दिख रहा है ना, 10:30 का टाइमिंग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पेपर में भी मैंने शिफ्ट किया तो ये 10:30 का टाइमिंग आ रहा है। ऐसे ही आपको 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके यहाँ पर 10:30 की टाइमिंग के। अगर आपने 10:30 वाला दे दिया तब तो ठीक है, नहीं अगर आप दूसरा वाला पेपर दे रहे हैं, लाइक आप 11:30 वाला पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो भी ये इस तरीके से ही आएगा, आपका ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमें देना है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि आपका ये ओवर हो गया। तो ऐसे इन्होंने ना 20-20 करके तीनों स्लॉट के लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैं और नीचे गई यहाँ पर, तो मैंने देखा, अब यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि ये 3:30 बजे वाले टाइम का है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, इधर देखो कि ना अब आपका इतने टाइम रह गया है शो होने में क्वेश्चन पेपर। तो जैसे ये टाइम अप हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर शो हो जाएगा। ये 3:30 बजे वाले का था, ऊपर इससे पहले 40 क्वेश्चन 20-20 करके और निकल चुके हैं, ये आपको सबसे नीचे आना था। तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा ऑलरेडी वो क्वेश्चन पेपर शो ही नहीं कर रहा। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप 3:30 बजे वाला पेपर दे रहे हो ना, तो आपको ऊपर के स्लॉट में शो नहीं करेगा क्वेश्चन, आपको नीचे स्लॉट में आना पड़ेगा। अगर आप 7:30 बजे वाला पेपर दे रहे हो ना, तब तो आपको ऊपर के स्लॉट में मिल जाएगा। फिर आप अगर 11:30 बजे वाला दे रहे हो तो आपको सेकंड स्लॉट में नीचे जो 20 क्वेश्चन छोड़ के नीचे के 20 क्वेश्चन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3:30 बजे वाला दे रहे हो तो आपको सबसे नीचे आना पड़ेगा और फिर वहां पे आपको 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम क्वेश्चन कौन सा सिलेक्ट करें इन 20 क्वेश्चन में से। मेरा क्वेश्चन तो इनमें से कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपके वाला क्वेश्चन डेली आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि आप 15 में से कोई भी एक दे दो, ठीक है। तो आप डेली सुबह एक टाइम में तीनों में से किसी भी एक स्लॉट में अपना लॉग इन करके देख लिया करो कि किस दिन आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर डेली आपका जरूरी नहीं है कि आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जिस दिन आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, उस दिन आप मॉक टेस्ट जरूर दे दो यहाँ पर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है डेली आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, डेली आपको लॉग इन करके देख लेना है कि आपका वाला क्वेश्चन आया हुआ है क्या। जैसे सपोज आपने फर्स्ट स्लॉट में देख लिया, ठीक है, आपने ना सुबह 7:30 बजे वाले स्लॉट में देख लिया कि हाँ आज वाले दिन में ना मेरा वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आप 7:30 बजे ही दो, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको 11:30 बजे वाले स्लॉट में दे दो, आपको पता चल गया आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आप उसको 3:30 बजे वाले स्लॉट में दे सकते हो, बस आप चेक कर लो कि हाँ आपका वाला क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी कि हमारा क्वेश्चन तो कोई आया ही नहीं है, क्योंकि कोई एक पेपर देना है ना, तो उसको आप कैसे भी दे सकते हो, आपको किसी भी दिन दे सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक अब दोनों क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये भी मैंने बता दिया कि जिस दिन आपका क्वेश्चन अवेलेबल हो, अगर डेली आ रहा है तो देख लो, एक दिन तो देना ही है आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वो वाला कर लो और डेली सुबह देख लिया करो कि आपका वाला क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। और जो अभी मैंने बताया ना कि आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो जो अभी मैंने दिखाया था ना टाइम चल रहा था वहाँ पे, जैसे अभी वहाँ पे जैसे लिखा आ रहा था नीचे वाले स्लॉट में, सबसे 3:30 बजे वाले स्लॉट में लिखा आ रहा था कि 2 मिनट कुछ सेकंड रह गए हैं अभी वहाँ पे जो आपकी टाइमिंग है उसमें, ठीक है। तो जैसे ही आपका टाइम ओवर हुआ, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, जैसे वहाँ पे जो वीडियो में टाइम चल रहा था ना, वो ओवर होने के बाद यहाँ पे आ जाता है अपने आप ही डाउनलोड पेपर। क्या आ जाता है, डाउनलोड पेपर आ जाता है, ठीक है। डाउनलोड पेपर करोगे तो जैसे डाउनलोड पेपर करोगे वहां पे आपको आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन तो एक ही जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको उनके आंसर अपलोड करने हैं वो एक एक क्वेश्चन का करने हैं। जैसे जो अभी वीडियो दिखाई उसमें जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा था ना, उसमें 6 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इसके नीचे जब आप ऊपर क्लिक करोगे, ये स्क्रीनशॉट है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी अभी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इन्होंने अलग से दिया हुआ है ऐड फाइल्स करने के लिए। ये आइकन आ रहा है ना ऐड फाइल्स का, तो क्वेश्चन नंबर 2 अलग से आपको ऐड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको अलग से करना है। और ये क्वेश्चन पेपर में ना 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो पागलों की तरह बस लग मत जाना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब आपको जो नेक्स्ट टाइम पेपर मिलेगा मुझे नहीं पता उसमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे, डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, पढ़ लो पहले ध्यान से कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें 4 अटेम्प्ट करने थे सपोज, जिसका भी बच्चे का पेपर मैं दिलवा रही थी,
तो उसको 4 करने थे, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको अलग से ऐड फाइल करना पड़ेगा। अब पता है यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आई कि जब उस बच्चे ने ना अपलोड करी ना यहाँ पे फाइल, उस बेचारे ने जल्दी जल्दी PDF भी बनाई और क्या कहते हैं अपलोड करने चला ना फाइल, तो यहाँ पे ये बोलने लगता है कि आपकी फाइल का साइज ज़्यादा है। फिर उस बेचारे ने क्या करा कि यहाँ पे ना उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप एक एक करके भी फाइल जो है कर सकते हैं। जैसे कि आपने इमेजेस क्लिक कर ली ना, आप उन इमेजेस को एक एक करके भी अपलोड कर सकते हैं ऐड फाइल पे जाके। तो उसने फिर से गैलरी में पिक क्लिक की और यहाँ पे ऐड फाइल पे करके गैलरी में जाके उसने सारी पिक्स को 3, सपोज एक क्वेश्चन का उसने 3 पेज करा था, तो सारे पेजेस को उसने क्लिक कर लिया यहाँ पे। इस तरीके से ऐड फाइल होगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन पेपर ऐड तो आप बाद में करोगे, उससे पहले भी जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, क्या सभी क्वेश्चंस के लिए अलग अलग डिटेल लिखना ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने बताया था आपको कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर जब आप आंसर करोगे आंसर शीट पे आपको ये डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको मॉक टेस्ट वाली वीडियो में। तो अब क्वेश्चन था कि क्या सारे क्वेश्चन के लिए लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको सारे क्वेश्चन पर लिखना ही पड़ेगा ये डिटेल्स जो हैं। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, पिक ही तो क्लिक करनी है यार, एक पेज पर लिख लो, क्यों इतना परेशान होना है। एक पेज पर लिख लो और बार बार जब भी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करोगे इस पिक को भी साथ में उसके ऐड कर दो। अगर आप PDF कर रहे हो या इमेजेस कर रहे हो कुछ भी, इस पिक को भी ऐड कर दो, है ना। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नंबर वगैरह डला नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, प्रोग्राम का नाम, सेमेस्टर है या ईयर है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड लिखना है यहाँ पे, पेपर का टाइटल और डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपको फर्स्ट सीट पर लिखना ही है हर एक आंसर की, ठीक है। तो एक बार लिख लो और जब भी आंसर अपलोड करो तो उसको साथ में क्लिक कर लो, इसको भी सबसे पहले और कर दो। अब दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में भी नहीं है मैं बता दे रही हूँ कि आपको हर पेज पर पेज नंबर ज़रूर डालना है, ठीक है। पेज नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप कर रहे हो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट डाल दिया आपने, फिर सेकंड पेज है तो सेकंड डाल दिया, थर्ड पेज है तो थर्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट, फिर सेकंड है तो सेकंड, 4 पेज यूज़ करें तो 4 तक। और सारे पेजेस को आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लो, सेल्फ अटेस्ट करना है। क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है सारे पेजेस को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब पर, सबके लिए डिटेल लिखनी है और सबको सेल्फ अटेस्ट करना है और सब पर नंबरिंग ज़रूर लिखनी है, ठीक है, कि कौन सा पेज है आपका उस क्वेश्चन का। एंड देन फिर यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऐड फाइल कर दी, इसके नीचे जब जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऐड फाइल आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप ऐड फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ इज ऐड फाइल करने के बाद भी यहाँ पे आपको पूछता है, यहाँ पे साइड में ना आने लगता है अपलोड या कैंसिल का, ऐसा कुछ आने लगता है। तो उस अपलोड पर भी अगर आपने 3 इमेजेस, सपोज आप गैलरी में से इमेज सेलेक्ट करो तो आपने 3 इमेजेस करी है ना, तो आपको उस अपलोड क्लिक पर, ऐसे अपलोड सा आता है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका जाके वो क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड होने लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि जिस बच्चे का मैं आज पेपर दिलवा रही थी ना, उसने क्वेश्चन आंसर सारे अच्छे से लिख लिए लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उसका टाइम कम पड़ गया। तो जो 1 घंटा इन्होंने दिया है ना अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए, कुछ सोच समझ के ही दिया है। इन्हें पता है कि बच्चों को टाइम लगेगा यहाँ पर अपलोड करने में पेपर, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप देख लो कितना टाइम लगता है अपलोड करने में, पिक्चर्स को स्कैन करने में। तो इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। और आप गैलरी से भी क्रॉप करके डायरेक्ट आप साइज़ की क्रॉप कर लो पिक को और आप गैलरी से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं इमेजेस को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हो गया हमारा। उसके बाद आंसर कैसे अपलोड करें वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अलग से अपलोड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऐड फाइल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का ऐड फाइल कर दिया। बेटर ये है कि एक एक क्वेश्चन कर लो और उसका साथ में अपलोड करते रहो। पता है क्यों? क्योंकि बाद में आपने, जैसे अभी मैंने बताया, जिस बच्चे का पेपर मैं दिलवा रही थी उसने आंसर तो सारे लिख लिए लेकिन वो एक का ही अपलोड कर पाया और जो है आपका पोर्टल है बंद हो गया। तो आई होप वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है हमारी बात। अब ये कुछ क्वेश्चन तो मैंने डाले, अब आपके जो भी आपके मन में रिलेटेड डाउट आ रहा है ना मॉक टेस्ट से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझे। चाहे आप मुझे टेलीग्राम पर पूछो, चाहे आप मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट करके पूछो, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछो। आपके मन में जो डाउट है आप फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हो अभी भी, अगर कोई डाउट रहता है तो। बाकी मैंने कोशिश करी है कि मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।